हेलो दोस्तों। हमेशा की तरह एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 29 अप्रैल के करंट अफेयर क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एससीओ, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है, उसका भारत फुल फ्लेज मेंबर कब बना था? तो फुल फ्लेज मेंबर उसका बना था ये 2017 में। और खास इसलिए है क्योंकि अब की बात की सी एससीओ की जो मीटिंग है वो कौन होस्ट कर रहा है? वो इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है, एससीओ की मीटिंग कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है, इस वजह से ये खास है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑपरेशन इज रिलेटेड टू द एवोकेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुडान। सूडान में फंसे हुए भारतीय लोगों को निकालने के लिए, आपको पता होगा सूडान में मिलिट्री के बीच में मतलब सिविल वॉर हो रहा है सूडान में, और वहां पर कुछ भारतीय फंसे हुए हैं। तो उनको निकालने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन कावेरी, सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी इंडस्ट्री कोर सेक्टर ऑफ इंडिया में आती है? ठीक है, तो कोर बेसिकली मेन 8 इंडस्ट्री है जो आपकी बहुत फेमस है। इसमें कोयला आ जाता है, क्रूड ऑयल आ जाता है, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी जहां पर हम इस क्रूड ऑयल को बदलते हैं फाइनल ऑयल में, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि कौन सा कोर सेक्टर का हिस्सा नहीं है। तो कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, ये आपके किस में आ जाते हैं? कोर सेक्टर इंडस्ट्री में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज द डायरेक्टर ऑफ मूवी केरला स्टोरी। तो देखो भाई, एक मूवी अभी रिलीज होने वाली है केरला स्टोरी, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से केरल के कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, आईएएस ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और जिहाद की तरीके से इस तरीके इसको रिप्रेजेंट किया गया। तो उसके अभी इसमें ना कंट्रोवर्सी हो गई है, तो इसलिए आपका चर्चाओं में है। तो इस मूवी के डायरेक्टर है आपके सुदीप्तो सेन। ठीक है, सुदीप्तो सेन क्या है? इस मूवी के डायरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो आर्टिकल 76 हमारे संविधान का अनुच्छेद 6, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में केंद्र सरकार के अंदर जिसका मेंशन है, और इनको कहा जाता है भारत के लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के न्यायिक अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल को और सॉलिसिटर जनरल को। तो अभी जो सॉलिसिटर जनरल है वो कौन है? तुषार मेहता है, जो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज वाले केस में भी। जिस बेंच की जिस बेंच को हेड कर रहे हैं भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डीवाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हक्की बक्की ट्राइब इन न्यूज बिलोंग टू विच स्टेट। देखो, एक आपकी ट्राइब है हक्की बक्की। ठीक है, ये हक्की बक्की ट्राइब आपकी सूडान में फंस गई है। बेसिकली ये जो ट्राइब है ये जनरली बर्ड्स वगैरह पालती थी, और फॉरेस्ट के जो मेडिसिनल चीजें होती हैं उनको बेचकर अपना गुजारा करती थी। अब भारत में डेंस फॉरेस्ट कम होने के कारण ये अफ्रीकन कंट्री जैसे कि सूडान वगैरह में चले गए। अब वहां पर गृह युद्ध हो गया तो ये वहां पर फंस गए। तो हक्की बक्की ट्राइब अगर आपसे पूछे कि किस स्टेट से जुड़े हुआ है, तो हक्की बक्की ट्राइब जुड़ा हुआ है आपका कर्नाटका से, जिसमें अभी आपके चुनाव भी होने वाले। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज द हु इज द हेड ऑफ दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। तो स्वाति मालीवाल क्या है? इसकी डीसीडब्ल्यू की अभी चेयरपर्सन है। नेक्स्ट कह रहा है आर्टिकल 224 हमारे संविधान का किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 224 हमारे संविधान का रिलेटेड है कि किसी भी हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट एडिशनल जज चुन सकते हैं।
2 साल के लिए अगर जज की रिक्वायरमेंट होती है तो 2 साल के लिए एडिशनल जज को चुना जा सकता है। ठीक है, 2 साल के लिए एडिशनल जज को चुना जा सकता है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट आपकी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि जो ये पहले के हाई कोर्ट बने हुए थे, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया आजादी के बाद। और सबसे पहला जो हाई कोर्ट भारत में स्टैब्लिश हुआ था वो आपका कोलकाता में हुआ था। फिर उसके बाद तीन जो प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता, मद्रास और बंगाल, तीनों जगह पर हाई कोर्ट बने। उसके बाद 14 हाई कोर्ट आपका बना, कहाँ पर? इलाहाबाद में, जो यूपी का हाई कोर्ट लगता है। और रिसेंटली हाई कोर्ट बना आपका अमरावती, जो आपका आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर वो है हाई कोर्ट। चलिए, और हाई कोर्ट के हाई कोर्ट से रिलेटेड दो चीज आपने याद रखनी है कि हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज 62 होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज 65 होती है। हाई कोर्ट के जज को सैलरी तो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, सैलरी तो इनकी राज्य देता है, लेकिन जो इनकी पेंशन है वो आती है आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये डिफरेंस है थोड़ा सा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बसरू रिफाइनरी इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो बेसिकली क्या हो गया, एक बसरू रिफाइनरी लगाने की बात चल रही थी। ठीक है, कहां पर? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में बसरू रिफाइनरी लगाने की बात चल रही थी, जिसको लेकर वहां के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि ये ग्रीन प्रोजेक्ट है। तो बसरू रिफाइनरी आपने याद रखनी है कहाँ पे? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है पारसी लेडी। तो बेसिकली क्या है, आपके एक बहुत फेमस पेंटर थे राजा रवि वर्मा। ये क्या करते थे, ब्रिटिश टाइम पर पेंटिंग बनाते थे। ठीक है, ब्रिटिशर का अच्छा खासा क्रिटिसाइज भी करते थे। तो ये क्या हो गई थी, इनकी अपनी जो जहाँ पे पेंटिंग बनाते थे वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी एक पेंटिंग पूरी नहीं बन पाई थी। कौन सी? पारसी लेडी। तो पारसी लेडी किस व्यक्ति की पेंटिंग है? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है आपकी पारसी लेडी। अब नेक्स्ट क्या है, आपको पता होगा कि भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत लास्ट ईयर, ठीक है, सितंबर में आपके नामीबिया से 8 चीते, फिर इसी साल फरवरी में अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से आपके 12 चीते लाए गए थे। अब ये चीते क्या करते, बार बार जहां जिस पार्क में इनको रखा गया था, किस पार्क में रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क में, वहां से बाहर भाग जाते हैं। तो अभी एक चीता है आसा नाम का, वो क्या हो रहा है, अभी नेशनल पार्क से स्ट्रे है, बाहर गया हुआ है। ठीक है, तो कूलो नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है आपकी शिवपुरी, उसके पास पड़ता है आपका कूनो नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस कंट्री में एक स्टैचू बनाई जा रही है, किसकी? मराठा किंग छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो मॉरिशस में क्या किया जा रहा है, एक मॉरिशस में एक पेंटिंग को, एक स्टैचू को अनवील किया जा रहा है। ठीक है, किसकी? छत्रपति शिवाजी की। और इसको अनवील करने कौन पूछा है? प्राइम मिनिस्टर प्रवीण कुमार जोगनाथ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, इन दो व्यक्तियों ने क्या किया है, इस स्टैचू को क्या किया है, अनवील किया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि किस पॉलिटिकल पर्सनालिटी ने एक बुक रिलीज करी है, माई लाइफ एज अ कॉमरेड। तो मिस शैलेजा है, जो केरल की अ, मंत्री रह चुकी है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी है, नाम क्या है आपका? माई लाइफ एज अ कॉमरेड। ठीक है, मिस शैलेजा आपने याद रखना है। केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को ये बना था। इसको इसका एक जगह है आपकी कोच्चि, जिसको मसालों की रानी भी कहते हैं। मसालों का प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। भारत की जितनी भी रैंकिंग है, जैसे कि HDI रैंकिंग हो गई, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की रैंकिंग हो गई, ठीक है, लिटरेसी रेट हो गया, ठीक है, फीमेल सेक्स रेशियो हो गया, मैन एंड फीमेल सेक्स रेशियो हो गया, उन सब में टॉप पर रहता है आपका केरला। पिनराई विजयन
यहाँ के अभी सीएम हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नए चेयरपर्सन और फर्स्ट सीईओ किसको बनाया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के। तो सिद्धार्थ मोहंती को क्या बनाया गया है, लाइफ इंश्योरेंस के चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के चेयरपर्सन बनाया गया है किसको, सिद्धार्थ मोहंती को। तो ये थे अपने 29 अप्रैल के क्वेश्चन हिंदू न्यूज़पेपर से। आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आप इनमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फिर मिलेंगे हम एक अगले दिन के करंट अफेयर सीरीज में। जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।